अब आईफोन की जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, डिस्प्ले चेंज। अगर डिस्प्ले चेंज हो रखी है तो आपको वो बहुत सस्ता, बट भाई मैंने 8-10 हज़ार का तो फ़ोन लिया नहीं, इसके कुछ पार्ट्स चेंज हो। अब हम वो वाली फ़ोन 13, बट इस फ़ोन में भी अब प्रॉब्लम आने लगी है। हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ट्रस्ट के लिए। हम कैशिफाई को गारंटी वाला फ़ोन, अब गारंटी में मेरे को फ़ोन चाहिए था, लाइक मेरे को 6 मंथ्स की गारंटी मिली थी। तो हेलो जी गाइस, मैं आप सभी का हर्ष शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी नई इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैश तरफ से आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक अगर आप कुछ कैशिफाई से ले रहे हो तो आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपने और आपको वैल्यू फॉर मनी डील मिल जाए। जैसे कि मैंने लिया था ये आईफोन 13 कुछ टाइम पहले। अभी आईफोन 13 लेने के पीछे मेरा कुछ रीजंस था, क्योंकि मेरे को चाहिए था एक लाइक गारंटी वाला फ़ोन। अब गारंटी में मेरे को फ़ोन चाहिए था, लाइक मेरे को 6 मंथ्स की गारंटी मिली थी इस फ़ोन के साथ। और 6 मंथ्स की गारंटी मेरे को, अगर मेरे को लाइक ट्रस्ट करना हो कि लाइक मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट को विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। लाइक अगर मैं किसी शॉप से लेता हूँ पहली बार फ़ोन, तो वो फ़ोन वाले मेरे को कहीं ना कहीं कुछ टाइम, मेरा टाइम वेस्ट होता है एक तरह से अगर मेरा प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती तो। बट मैंने कैशिफाई से फ़ोन इसलिए लिया कि कैशिफाई हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इतना कुछ ज़्यादा हासिल हमें करना नहीं पड़ता। अगर लाइक हम कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनमें पहली बात तो हमें जेन्युइननेस भी शो होती है, और साथ ही हमें एक प्रोडक्ट में ना ट्रस्ट रहता है कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ट्रस्ट के लिए। हम कैशिफाई को एक्स्ट्रा पे करते हैं अगर हम कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट से देखें। अब जैसे इस फ़ोन, ये आईफोन 13 है, ये मैंने लिया था आईफोन 13, बट इस फ़ोन में भी अब प्रॉब्लम आने लगी है। हम इस फ़ोन के प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहली बात तो इसकी कैमरा क्वालिटी डाउन हो गई। कैमरा क्वालिटी डाउन होने का रीज़न मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है, बट मेरे इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी डाउन हो गई है, मेरे को नहीं पता। और आईफोन 13 इसकी क्या कंडीशन आज की तारीख में, बट जैसे ही पहले परफॉर्मेंस थी इसकी, अब इसकी पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं रही। साथ में इसके कलर्स थोड़े से ज़्यादा येलोइश हो गए हैं। अगर मैं इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो थोड़ी बहुत डार्क होने लगी। पहले के टाइम पे ये डे लाइट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट करता था, बट आज की तारीख में इसकी डे लाइट लाइक फ़ोटोज़ में ये लाइट को एक परफेक्टनेस के साथ सेट नहीं कर पाता। उसका रीज़न मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है। क्या पता इसका रीज़न सॉफ्टवेयर अपडेट हो, क्या पता इसका रीज़न इसके कुछ पार्ट्स चेंज हो। अब हम वो वाली सारी चीज़ें तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि हमने लिया कैशिफाई से। अब कैशिफाई से ख़रीदने का यही एक डाउनग्रेड है कि आप लोगों को कुछ टाइम बाद कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अब मेरे इस आईफोन 13 में सुपर कंडीशन होने के बाद भी जैक की प्रॉब्लम आ रही है। इसके जैक चार्जिंग नहीं करता प्रॉपरली। इसका जैक जैसे चार्जिंग पे लगा के मैं यूज़ करूँ तो हिल जाता है। अब आप लोग कहोगे चार्जिंग पे लगा के यूज़ मत करो, बट भाई मैंने 8-10 हज़ार का तो फ़ोन लिया नहीं कि मैं उसको चार्जिंग पे लगा के यूज़ ना कर पाऊँ। ठीक है, मैं सैमसंग Z Flip यूज़ करता हूँ, मैं उसको चार्जिंग पे लगा के बाकायदा गेम खेलता हूँ। भाई 4-4 घंटे में गेम खेलता हूँ उसे चार्जिंग पे लगा के। अब सोच लो आप मेरा यूजेस कैसा। ठीक है, तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों को से कि अगर आप कैशिफाई से कुछ चीज़ें लो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि फ्यूचर में उस चीज़ की वैल्यू तो डाउन होनी है, वैल्यू डाउन होनी है। क्या पता आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे लाइक देखो कैशिफाई पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, बट कैशिफाई पे फ्रॉड भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उन चीज़ों से बचें। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, आप सुपर कंडीशन लीजिए। अगर आप उस कंडीशन से नीचे वाले फ़ोन लोगे ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगी, उसमें आपको स्क्रैचेस मिलेंगे, उसमें आपको पार्ट्स पूरे चेंज मिलेंगे। अब मेरे को इस फ़ोन में पता है कि इसकी बॉडी ओरिजिनल है, इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है, और इसमें अधिकतर पार्ट अच्छे क्वालिटी के यूज़ हो रखे हैं, क्योंकि एक फ़ोन को फील आ जाता है। प्लस में जिसने आईफोन शुरू से रखे ना उसको पता रहता है कि उस चीज़ की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो मैं तो भाइयों आप लोगों से यही कहूँगा, आप हमेशा कहीं से भी लीजिए, बट अच्छी कंडीशन और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, ना कि जिस फ़ोन के पार्ट्स चेंज हो रखे हैं। अब आईफोन की जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, डिस्प्ले चेंज। अगर डिस्प्ले चेंज हो रखी है तो आपको वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मान लीजिए 5 से 7 हज़ार रुपये तो उसके कम हो ही जाएंगे। अगर जैसे ये आईफोन 13 मैंने लिया 30 हज़ार का ओरिजिनल, तो मेरे को डिस्प्ले चेंज 22-23 हज़ार तक का भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमारी आज की वीडियो इधर ही तक थी। और कैसी भाई चली हो फ़ोन मेरा, आपने मेरा एक्सपीरियंस देख लिया इसकी। वो डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा येलोइश हो गई है, थोड़ा बहुत डे लाइट में मैनेज नहीं कर पाती है। और प्लस में इसका फ्रंट कैमरे की भी क्वालिटी डाउन हो गई है और अब ये हीट भी करने लगा है, चार्जिंग इशू होने लगा है। कैमरा में इसका कैमरा फ्लिकर होता है कभी कभार, वो तो क्या ही बोले, क्या पता इस मॉडल में हमारे एक स्पेसिफिक फ़ोन में ही क्या पता मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी तक यहीं हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।